आईआईटी पटना का 12वां दीक्षांत समारोह 26 अगस्त को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे मुख्य अतिथि। पटना। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी पटना का 12वां दीक्षांत समारोह 26 अगस्त मंगलवार को संस्थान परिसर में आयोजित होगा। इस अवसर पर 1320 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी, जो संस्थान के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा दीक्षांत समारोह होगा। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर टी.एन. सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि होंगे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय विशिष्ट अतिथि तथा भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय संगठन सचिव बी.आर. शंकरानंद सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस बार बी.टेक के 445, बी.एस. के 47 डुअल डिग्री, बी.टेक.एमबीए के 8, एम.टेक के 207, एम.एससी के 85, पीएच.डी के 64, हाइब्रिड एम.टेक के 221 और हाइब्रिड एमबीए के 243 छात्रों को डिग्रियां मिलेंगी। इनमें 856 छात्र नियमित और 464 हाइब्रिड कार्यक्रम से हैं। अकादमिक उत्कृष्टता पर 4 स्वर्ण और 28 रजत पदक भी दिए जाएंगे। पूर्वाभ्यास 25 अगस्त को होगा। समारोह के लिए परिधान भी निर्धारित किए गए हैं। बी.टेक के लिए हरा, एम.टेक एम.एससी एग्जीक्यूटिव एम.टेक के लिए नीला, हाइब्रिड एमबीए के लिए टर्क्वाइज ब्लू, पीएचडी के लिए लाल और अतिथियों के लिए सुनहरे रंग का स्टोल। छात्रों को पारंपरिक सफेद परिधान पहनना अनिवार्य होगा। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर टी.एन. सिंह ने कहा कि यह समारोह विद्यार्थियों की मेहनत और उपलब्धियों का उत्सव है। सफल आयोजन के लिए संस्थान में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। संवाददाता सम्मेलन के अवसर पर प्रोफेसर ए.के. ठाकुर, डीन प्रशासन सह रजिस्ट्रार, दीक्षांत सह संयोजक डॉक्टर सुब्रता हैत एवं डॉक्टर सुशांत कुमार, पीआईसी दीक्षांत समारोह डॉक्टर अरविंद कुमार झा, एडीन आर.एंड.डी. डॉक्टर अनूप कुमार केशरी, डीन छात्र मामले डॉक्टर पी.के. तिवारी, डॉक्टर वैभव सिंघल, डॉक्टर कुलदीप पटेल सहित अन्य प्रमुख सदस्य भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कृपाशंकर सिंह ने किया। संगम पहली बार इस दीक्षांत समारोह में हुआ है, जो कि एक नया आयाम इस दीक्षांत समारोह से जुड़ रहा है। आगे की जैसा कि आपको सर्वविदित है कि हम लोगों के इस कार्यक्रम में पहली बार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जो माननीय हमारे मंत्री, उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है आने की। दूसरे तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी का तो पहला आगमन है ही है। ऐसा मुझे पिछले रिकॉर्ड से पता चला कि 15 साल के अंतराल और 18 साल की आयु, पहली बार 15 साल के अंतराल के बाद कोई शिक्षा मंत्री आईआईटी पटना में दीक्षांत समारोह में आ रहे हैं। तो ये हम सबके लिए, सभी बिहारवासियों के लिए गौरव का विषय है कि किसी दीक्षांत में आने का। वैसे तो पॉलिटिकल लोग आते जाते रहते हैं, वो उनका अपना विषय है। विशिष्ट अतिथि के तौर पे माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार श्री नित्यानंद राय जी की भी सहमति मिली है। और मेरे कार्यकाल में गृह राज्य मंत्री जी का भी पहला आगमन है इस परिषद में। अति विशिष्ट अतिथि श्री बी.आर. शंकरानंद जी, जो राष्ट्रीय संगठन सचिव भारतीय शिक्षण मंडल है, उन्होंने भी एक हम लोगों के आग्रह को स्वीकार किया और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा काम ये संगठन कर रहा है। तो हमें लगा कि इस तरह के लोगों को बुलाने से कम शिक्षा के प्रचार और प्रसार और उसके विस्तार में तीनों में बहुआयामी एक चीज़ें जुड़ेंगी। जैसा कि आपने देखा कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी.टेक, बी.एस.एम.एस सब मिला करके 1320 विद्यार्थियों को डिग्री मिलेगी।
और थोड़ा विलम्ब से इस बार भी थोड़ा हम लोग को विलम्ब हो गया, क्योंकि थोड़ा और पहले करना चाहिए था, लेकिन तमाम अन्य परिस्थितियों के कारण ये हुआ है। इसमें शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 4 स्वर्ण पदक और 27 रजत पदक छात्रों को प्रदान किए जाएंगे, जो माननीय जो हमारे अतिथि हैं उनके द्वारा इन लोगों को दिया जाएगा। और उसके बाद डिग्री का कार्यक्रम देने का जो रेगुलर होता है वो हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये किसी भी संस्था के लिए आप जानते हैं कि सबसे महान और पवित्र पर्व जो है दीक्षांत समारोह होता है, क्योंकि ये कुछ लोगों के 4 साल के अथक परिश्रम का, कुछ लोगों के 2 साल के अथक प्रयास का, और कुछ लोगों को 5 साल के अथक निरंतर कार्य करने के कारण किसी को बीटेक की, किसी को एमटेक की, किसी को पीएचडी की डिग्री मिलती है। तो उनके लिए तो बहुत अच्छा अनुभव ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग के लिए भी खुशी का क्षण है कि हमने जो पढ़ाया उसकी परिणति एक अच्छे से हो रही है। क्योंकि हम लोग की आदत है कि हम फल देखते हैं, लेकिन फल की जड़ को नहीं देखते। तो क्योंकि जड़ संस्था है और फल विद्यार्थी, तो वो फल अच्छा से हो रहा है। इससे एक रिफ्लेक्शन, एक अनुभव ये भी आता है कि जड़ भी समृद्ध हो रही है और समृद्धि की तरफ है, जिससे कि अच्छे विद्यार्थी आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता था कि पिछले बार भी हम लोगों ने आपको बताया था और आपने छापा भी था शालीनता के साथ कि 90% से ऊपर यहाँ के विद्यार्थियों का प्लेसमेंट रहा है। और इस साल भी हम उसी गति की तरफ से बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बार भी हम लोग उसी के आसपास या उससे ऊपर जाने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, लेकिन ये गति को हम लोग करेंगे। तो निश्चित तौर से ये ज़रूर आप कहेंगे कि जो विगत 4 साल में, 5 सालों के अंदर जो संस्थान ने प्रगति की है हर क्षेत्र में, वो शिक्षा का क्षेत्र हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का क्षेत्र हो, इकोसिस्टम देने का हो, पर्यावरण के प्रति सतर्कता और संवेदनशीलता का प्रश्न हो, इन सारे मानक पे आईआईटी पटना निरंतर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि हम हमेशा ईश्वर से यही करते हैं कि हमें कभी लक्ष्य के पास पहुंचाओ, लेकिन लक्ष्य मत दो, नहीं तो वहाँ के बाद हम बैठ जाएंगे और अस्थिरता आ जाती है। तो हम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन लक्ष्य जो है हमेशा हम बार को ऊंचा करते जा रहे हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि अब ये लोग कहते थे कि आपका कैंपस बालू वाला कैंपस है, उसमें बालू बहुत दिखता है और बाकी चीज़ें दिखती है, लेकिन अब सारा ग्रीन कारपेट की तरह ये फैला हुआ है। वातावरण एक बहुत बड़ी समस्या है विश्व स्तर पर, उसमें एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो मंगलवार को 11 बजे से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना का जो 12वां कन्वोकेशन हो रहा है दीक्षांत समारोह, उसके लिए आयोजित हुआ है। और इसमें टोटल 1320 विद्यार्थियों को उनके उपस्थिति में डिग्री दी जाएगी, जिसमें से कि बीटेक, बीएस, एमटेक, एमएससी, पीएचडी और हाइब्रिड मोड के 240 छात्रों को भी अलग से डिग्री दी जाएगी। तो ये सबसे बड़ा आयोजन अब तक के 11 जो दीक्षांत हुए उनमें से सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में इस बार विद्यार्थियों को हम लोग डिग्री देने जा रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी मुख्य अतिथि के रूप में हैं और उनके साथ साथ गृह राज्य मंत्री माननीय श्री नित्यानंद राय जी जो हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं, और शंकरानंद जी भी एक उनको भी हम लोगों ने बुलाया है अति विशिष्ट अतिथि के तौर पे। तो ये 2-3 लोग जो है हमारे अतिथि हैं, इनके उद्बोधन होंगे और लड़कों को ये आगे आने वाले दिनों में कि इस डिग्री के बाद जीवन में क्या उनका महत्व है उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। जैसा कि आपको सर्वविदित है कि माननीय शिक्षा मंत्री का ये प्रथम आगमन है आईआईटी कैंपस के अंदर,
और एक लंबे अंतराल के बाद, जैसा विदित है कि 15 वर्षों के बाद कोई भारत के शिक्षा मंत्री इस परिसर में आ रहे हैं, और वो भी दीक्षांत समारोह जैसे महत्वपूर्ण दिन आ रहे हैं। तो इसके लिए हम सारे लोग गौरवान्वित हैं, और हम लोग आशान्वित भी हैं कि वो आने के बाद कुछ न कुछ विशेष इस IIT पटना के बारे में बोलेंगे। वैसे भारत सरकार का बहुत ही सहयोग है, जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर भारत सरकार सहयोग देती रहती है, और बिहार सरकार के भी कुछ अतिथि माननीय कुछ मंत्री के आने की संभावना है, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए नाम लेना हमारे को उचित नहीं लगता है। लेकिन हम लोग संपर्क में हैं कि कुछ लोगों को हम लोग बुलाए, क्योंकि यहाँ बिहार का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। परिवर्तन के लिए तो मैं लगता हूँ कि आप लोगों से ज्यादा बड़ा साक्षी और रिव्यू करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है जो देखे कि क्या परिवर्तन है, क्योंकि आपने 15 से लेकर के 21 भी देखा और 21 के बाद 25 तक भी देख रहे हैं। तो सारे परिवर्तन जो है वो धरातल पे हैं, रिकॉर्ड में बताने की आवश्यकता नहीं है। कैंपस में देखिए, कैंपस के अंदर एक तो हम लोगों ने ग्रीन बेल्ट का डेवलपमेंट किया है, बहुत सारी ग्रीनरी है जो कि पर्यावरण को दृष्टि में रखते हुए हम लोगों ने किया है। दूसरा है कि जितने हमारे सेकेंड फेज के निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, वो सारी बिल्डिंग जो है अपने काम में लग गई हैं। उनमें हम लोगों को विस्थापित करके और उनको स्थापित कर दिया है कि आप जो है आप काम करें, तो ये हो गया है। हॉस्टल पूरी तरह से जितने बनने थे सब बन गए हैं, क्वार्टर जितने बनने थे पिछले सेकेंड फेज में वो सब बन गए हैं। गेस्ट हाउस जो है चल रहा है, और उसका आपने परिणाम देखा है अभी कि किस तरह से गेस्ट हाउस की व्यवस्था है। तो ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। नया हॉस्टल एक जो अपने IRG से, जैसा पिछले दिनों आपने लिखा भी था कि हम लोगों ने बनवा रहे हैं, और वो जल्दी से जल्दी लगता है 2026 तक हो जाएगा। तो हमारे को जो थोड़ी समस्या है वो जो है उसका निराकरण हो जाएगा। तीसरे फेज में डेवलपमेंट के लिए 644 करोड़ रुपया भारत सरकार ने हाइफा लोन के अंदर दिया है, एजुकेशनल लोन है, और उसमें भी बहुत सारी बिल्डिंगें प्रस्तावित है, जिसमें कि एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की है, एक इंटरनेशनल हॉस्टल आ रहा है, और उसके साथ साथ एक IT रिसर्च पार्क जो है वो भी, उसका भी सैंक्शन हुआ है। और उसके आ जाने के बाद मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें जो है, जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी, शिक्षकों की, विद्यार्थियों की और सारे लोगों के। और वो उसके बाद से हम जो है ज्यादा गति से काम कर पाएंगे। जो गति है बढ़ जाएगी, जो सुविधा है बढ़ जाएगी, तो उसमें हम लोग लगे हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।